हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में, जिससे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अब हम बात करते हैं कंकाल तंत्र हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर की रक्षा करता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है, इसी के कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 656। अब हम आगे बात करते हैं एग्ज़ाम में आने वाले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट होता है हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा होता है, यानी ऊतक कौन सा होता है? टेंडन। हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू ऊतक, लिगामेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी भी तरह पूछे जा सकते हैं। अब कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक्सोस्केलेटन सिस्टम, एंडोस्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले एक्सो की बात करते हैं तो उसमें आते हैं शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कछुए का ऊपरी कवच, मुमल्स में नाखून, बाल, ये सब एक्सोस्केलेटन होते हैं। अब हम एंडो की बात करते हैं। एंडो में आते हैं शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। एंडो से ही होता है, जैसे अपन ट्रिक लगा सकते हैं कि अंदर की तरफ, और इसका एग्जाम्पल होता है सरीसृप, शार्क, मुमल्स आदि। अब एंडोस्केलेटन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, बोन और उपास्थि, यानी अस्थि और उपास्थि का मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बोन की बात करते हैं, यानी अस्थि की। एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक होता है। हमारे शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट्स प्रदान करती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम करती है। बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती है। फिर हड्डी के अंदर क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस। अब बात करते हैं इसमें उपस्थित सेल्स ऑस्टियोसाइट कहलाती है, जिसे मैच्योर बोन सेल्स भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे उपास्थि की। एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक होता है। ये भी हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। हड्डियां तो कठोर होती है, उनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। कार्टिलेज यानी उपास्थियों में उपस्थित जीवित सेल को कैंड्रियोसाइट कहते हैं। अब आगे चलते हैं। मतलब उपास्थि की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, तो इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। और इसके डायग्राम में अपन देख सकते हैं, ये जो गोल गोल होता है बीच में, वो क्या होता है, लेक्यूनी होता है। और
नवजात शिशु की बात करते हैं और वयस्क के शरीर। अब हम देखते हैं, नवजात शिशु में 300 प्लस बोन होता है, मतलब 300 के प्लस हड्डियां होती है। और जो वयस्क मानव होता है उसके शरीर में 2 से 6 होती है। मानव शरीर का कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले 2 प्रकार होते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र और अनुबंधी कंकाल तंत्र। 2 प्रकार के होते हैं। देखते हैं आगे। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार कंकाल तंत्र होता है। जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है उसमें 80 से प्लस हड्डियां होती है, और जो अनुबंधीय कंकाल तंत्र होता है उसमें 126 हड्डियां होती है। मतलब अक्षीय में कम होती है और अनुबंधीय में ज़्यादा होती है। देख सकते हो कैसे ऊपर का हिस्सा होता है जो अक्षीय कंकाल होता है, और जो नीचे के हाथ पाँव ये सब हो गए, इनमें 206 मतलब अनुबंधीय कंकाल। सिर में कितनी होती है? 29। और अब अक्षीय कंकाल में वर्टिबल कॉलम भी आता है, उसमें कितनी हड्डियां होती है? वर्टिबल कॉलम में देख सकते हो 26 बोन्स होते हैं, मतलब 26 हड्डियां होती है। अब हम देखते हैं ब्रेस्ट बोन में कितनी हड्डियां होती है। तो ब्रेस्ट बोन में कितनी होती है? 25 होती है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अनुबंधी कंकाल। देख सकते हो आप अनुबंधी कंकाल में किस प्रकार बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है डायग्राम के अनुसार। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल किन किन से मिलकर बना होता है और किस प्रकार उसमें हड्डियां पाई जाती है। अक्षीय कंकाल सबसे पहले 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये सिर में टोटल कितनी होती है? 29 होती है, जिसमें से स्किल सबसे फर्स्ट यानी खोपड़ी में कितनी होती है? 22 बोन होती है, 22। अब 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षित रखती है, जिसे कपाल कहते हैं। 14 हड्डियां फेस बोन होती है। अब दूसरी होती है निक बोन, यानी फर्स्ट बोन होती है जिसे कंटिका हड्डी भी कहते हैं। तीसरी होती है ईयर यानी कान। टोटल 6 बोन होती है, प्रत्येक कान में 3 बोन होती है। नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में ही पाई जाती है। अब हम आगे चलते हैं। जो वर्टिबल कॉलम होता है उसमें कितनी होती है? और 26। और जो चेस्ट बोन होता है उसमें 25। बच्चों में वर्टिबल कॉलम कितने होते हैं? 33 और वयस्क में 26। इसका कार्य होता है गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है और सिर को सीधा रखने का काम करता है। और जो चेस्ट बोन होता है उसमें पसलियाँ होती है कितनी? 24। और स्ट्रेनम बोन होता है 1। फ्रेंड्स, अब हम देख सकते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा पसलियाँ सांप में होती है और कितनी होती है? लगभग 200 से 400। अब हम बात करते हैं उपांगीय कंकाल की। अब हम बात करते हैं आगे। यह उपांगीय कंकाल होता है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले शोल्डर बोन, फिर हैंड बोन, फिर थर्ड आता है हिप बोन और फोर्थ आता है लेग बोन। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शोल्डर बोन, जिसमें क्या होता है? पेक्टोरल गार्ड भी कहते हैं। शोल्डर बोन को पेक्टोरल गार्ड भी कहते हैं। शरीर में इनकी संख्या 4 होती है। और हैंड बोन में
दोनों हैंड को मिलकर 60 हड्डियां होती है। ईच हैंड कंसिस्ट 30 बोन, मतलब एक हाथ में 30 होती है। हिप बोन में पेल्विक गार्डल कहते हैं। शरीर में इनकी संख्या 2 होती है और लेग बोन में दोनों लेग को मिलाकर 60 हड्डियां होती है। अब हम देख सकते हैं किस प्रकार हड्डियां होती है। शोल्डर बोन में 4 कैसे होती है देख सकते हैं। 1, और जो हैंड होता है उसमें 60 किस प्रकार होती है वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिप बोन की। हिप बोन में कितनी होती है? 2 होती है। और जो लेग होता है उसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? उसका नाम क्या होता है? फीमर। हम देख सकते हैं कैसे लेग में हड्डियां होती है। ये जो बीच में पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं? पटेला। और जो ये नीचे होती है नीचे की तरफ उसको बोलते हैं रिविमा। 2 होती है ये फुबुला। और सबसे पाँव के नीचे मतलब 26 हड्डियां सबसे ज़्यादा पाई जाती है वहाँ। अब डायग्राम में देख सकते हैं। आई थिंक समझ में भी आया होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात करते हैं एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। महारंध्र। मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे स्पेनल कॉर्ड पास होती है, उसे ही महारंध्र कहते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है लगभग 1.36 kg। ओंड्रोटोलॉजी दांतों की बीमारी और रचना के अध्ययन को कहते हैं। यह स्केलेटन सिस्टम ह्यूमन का। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे पीछे पढ़ा था। मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेन्स। ये क्या है? ह्यूमर बोन। फेलेजेज जो कितनी होती है अपने शरीर में? फीमर जो मानव की सबसे बड़ी हड्डी होती है। स्टेंडेंट सबसे छोटी और फीमर सबसे बड़ी जो पाँव की होती है। ये होती है पटेला जो पाँव के बीच में यानी जॉइंट में पाई जाती है। टीबिया। फ्रेंड्स अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पहले के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो कितनी होती है? 206 वयस्क शरीर में। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितनी होती है? 300 से प्लस। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है कौन सी होती है? फीमर जो पाँव में होती है। अपने अभी पीछे जस्ट देखा है। और जो सबसे छोटी होती है कान में होती है वो कौन सी थी? स्टेप से। ह्यूमर क्या होती है? कहाँ पाई जाती है? अपने हाथ पे। और पटेला ये भी अपने पाँव में पाई जाती है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? कितनी होती है? 656। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के रूप में है? किसके अध्ययन के रूप में? कंकाल तंत्र के रूप में। कॉन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? उपास्थियों में। अब हम बात करते हैं महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कपाल में होता है। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं?
कितनी अस्थियां होती हैं? 22। मनुष्य के शरीर पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो कितने होते हैं? 12। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी, टांग, भुजा या मुंह? तो क्या होता है? टांग में। अब हम आगे चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? किसकी होती है? जांघ की। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम व फास्फोरस, अपन ने पीछे देखा है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती? क्यों हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। अस्थियां व मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि, एक नई छोटी पेशी। तो कौन जोड़ता है? टेंडन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कौन सी होती है? स्टेप्स, जो कान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की हड्डी नहीं है? टीबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिबुला? तो कौन नहीं है? ह्यूमरस। औसत मानव शरीर मस्तिष्क का वजन होता है, लगभग कितना होता है? 1.36 kg। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ होता है? दांत के। ओस्ट्रियोसाइट पाए जाते हैं बोन में, ब्लड में या उपास्थि में या लसिका में? तो किस में? बोन में पाए जाते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांघ या पिगंडी, ऊपरी भुजा या अग्रभुजा? तो कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? किस में है? सांप में, जिसमें कितनी? 300 से 400 पाई जाती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 300 प्लस। निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? अस्थि, उपास्थि, रक्त, कंकाल, पेशी? तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं होता? देखते हैं। कंकाल, पेशी। वयस्क पुरुष के वर्टिबल कॉलम में कितनी हड्डियां होती है? कितनी होती है? 26। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पटेला। निम्न में से किस में बही कंकाल नहीं होता है? किस में नहीं होता है बही कंकाल? मैमल्स, एव्स, रेप्टिला, एम्फीबिया? तो एम्फीबिया में बही कंकाल नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इनफ है। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।